हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ एंड हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बेसिकली आपको मैंने समझाया था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। एसएचएम चल रहा था आपका, और एसएचएम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह किस तरीके से होते हैं, वो सारी बातें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी। अब उसी के आगे मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ। एसएचएम का ही पार्ट है रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई थिंक आपको ये वाली बात स्क्रीन पे दिख रही होगी कि रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है ना, लिखा हुआ होगा। अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मन की आंखों से देखो, दिखने लगेगा। ओके, इसमें बेसिकली होता क्या है रेक्टिलिनियर मोशन। आपको पता है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के रखी है ये वाली। आपने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के रखी होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके की है ना, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। इस तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। तो इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएचएम। कैसे प्रूफ होता है, ये वाली बात होती है रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 9th का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे थोड़ा प्रूफ अलग ढंग से हम करेंगे। 9th में जब करते थे तो हम ट्रेपेजियम का यूज करके हम इसको प्रूफ कर लेते थे। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। लेट पार्टिकल स्टार्ट, लेट पार्टिकल start from the motion, from the motion from a fixed point O, from a fixed point O with velocity, इसकी वेलोसिटी हम क्या ले लेते हैं, u, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम क्या ले लेते हैं, f। इट विल बी at any time t, at any time t such that OP is equal to x, then equation of motion is, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, d2x by dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू f, इक्वेशन 1। बेसिकली है, हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया। जैसे एक O पॉइंट है और एक पॉइंट P है हमारे पास, O से P की डिस्टेंस हमारे पास x है और आगे की तरफ। इसमें यही लिखा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट होता है मोशन में फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O विथ वेलोसिटी u। इसका एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे f मान लिया हमने, और वो किसी पॉइंट P पे पहुंचता है किसी टाइम में, OPX है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही हो जाएगी। अब क्या करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको जरा इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना है फर्स्ट को, तो जैसे इंटीग्रेट करोगे लिख लेना अनइंटीग्रेटेड, dx बाई dt हमारे पास क्या आ जाएगा, ft प्लस c1। इनिशियली कंडीशन लगाएंगे, सॉरी इनिशियली कंडीशन है एस टी इज इक्वल टू 0, टाइम 0 है, और जो वेलोसिटी है यानी dx बाई dt वो हमारे पास u गिवन है। तो वेलोसिटी की जगह पे u रखोगे, t की जगह पे 0 रखोगे तो c 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस, और c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई u, और ये हमारे पास v होती, v इज इक्वल टू u प्लस at होता था ना, यहाँ पे ft है। f क्या है, एक्सेलरेशन। समझ में आई बात या नहीं, बताइए। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई है तो बताओ, फिर से करवा दें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर, ओके। तो ये हो गया पहला, हमारे पास प्रूफ हो गया। दूसरा हमारे पास, जैसे हमारे पास a आ गया ना, dx बाई dt इज इक्वल टू u प्लस f ऑफ t, ऐसा कुछ आया। इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसका 1 ft स्क्वायर बाई 2 प्लस ut प्लस c2, इस तरीके से। फिर इनिशियली कंडीशन लगाएंगे, इनिशियली क्या होगा हमारे पास,
x बराबर 0, t बराबर 0। तो x जब 0 है, t 0 है, तो ऑब्वियसली c2 को 0 होना पड़ेगा, और c2 का 0 होना हमको बताता है x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। देखो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। बताइए, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। आल्सो फ्रॉम, आपको पता है d2x बाई डी टी स्क्वायर हमको एक्सेलरेशन दिया है, f होता है, इसको हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, which is equal to f। ये हो गया हमारा v dv is equal to f of dx। ऐसा ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस का c3 आ जाएगा मान लो। फिर इनिशियली कंडीशन लगा देंगे, इनिशियली एट ओ 0 पे, है ना, v इज इक्वल टू हमको u दे के रखा है और x इज इक्वल टू 0, साथ में नंबर दिया है, कोई दिक्कत हो तो फोन करना है, ठीक है। तो यहाँ से c3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, u स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे रखोगे ना, ये u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c3 u स्क्वायर बाई 2 नहीं आ जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस यू स्क्वायर बाई 2। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 नीचे से उड़ा दो, तो हमारे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस। बताइए, यही तो होता था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से इस वाले रेक्टिलिनियर मोशन को हमने प्रूफ कर दिया। अब बताइए, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। फिर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये इसका एक फार्मूला होता है बेसिकली, उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला जो होता है इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, ये याद रखना आपको। तो n सेकेंड में डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल करेगा, आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता है, अभी पीछे हमने निकालना है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, यही होता था। तो n सेकेंड में, यानी जो टाइम है वो n है, तो यू एन प्लस हाफ एफ एन स्क्वायर माइनस किया जाएगा, और x की जगह आपकी बार t की जगह n माइनस 1 रखना है, यानी u n माइनस 1 प्लस हाफ n माइनस 1 स्क्वायर और साथ में f, ये वाला। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, वो करिएगा, मैं नहीं करने वाला, वो आ जाएगा u प्लस एफ बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, उसका ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ये आपको याद रखना है, लर्न करते रहना। अगर नहीं करोगे तो ये गुस्सा हो जाएगा, और ये गुस्सा हो जाएगा तो फिर रो जाएगा, ये समझ लो। यहाँ पे n क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो n है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो अच्छी बात फिर नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इफ अ डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय एनी पार्टिकल, देख रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा होता है ना, तो थोड़ा वीडियो का लेंथ कम जाता है, नहीं खुद लिखना पड़ता है तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, इसलिए क्वेश्चन को पहले से टाइप करवा लेते हैं, ठीक है। If the distance described by any particle pth qth rth second, if the motion abc उनके करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला हमको प्रूफ करके देना है। चलिए करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे, अब बस वही लिखना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे f भी है 2n माइनस 1। तो अब लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन pth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन pth सेकेंड, pth सेकेंड में डिस्टेंस वो a दे के रखा है, तो pth सेकेंड के लिए हमारे पास n की जगह पे p हो जाएगा, यानी u इज इक्वल टू f बाई 2 ब्रैकेट में
2p माइनस 1 इज इक्वल टू ये, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्यूएथ सेकंड, क्यूएथ सेकंड ये हमको b दे के रखा है, तो क्यूएथ सेकंड में u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f बाई 2q माइनस 1 इज इक्वल टू b, इक्वेशन ये 2 मान लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन rth सेकंड, rth सेकंड हमको c दे के रखा है, तो इसको हम लिखेंगे u इज इक्वल टू f बाई 2r माइनस 1 इज इक्वल टू c, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। फिर देखो याद करो यहाँ पे ए बी सी आ गया, तो यहाँ पे ए है, तो पहली इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं q माइनस आर से, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ऐसा, प्लस करके सेकेंड वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, यहाँ पे b प्रेजेंट है तो इसको r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे c प्रेजेंट है तो इसको p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने पे होगा क्या, हमारे पास आएगा a टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस b टाइम्स r माइनस पी प्लस c टाइम्स p माइनस क्यू। आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, a टाइम्स यह जाएगा हमारे पास a टाइम्स क्यू माइनस आर, यानी a की वैल्यू क्या है हमारे पास a वाली है, कहाँ गई ये वाली टर्म, तो इसको जब रखोगे यहाँ पे यानी a टाइम्स f बाई 2 और 2p माइनस 1 प्लस b टाइम्स f बाई 2 और 2q माइनस 1 प्लस c टाइम्स f बाई 2 और 2r माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा और यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अब इतना तो काम खुद से ही करना पड़ेगा यार, सारे काम मैं ही करूँगा तो हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसकी थोड़ी कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा, अगर ना हो तो बताइएगा, फिर ग्रुप पे मैसेज करिएगा या मैं कॉल करके पूछ लेना, जो भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉइंट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर, पॉइंट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ पॉइंट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डिफाइन डिस्क्राइब सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस। इसके बारे में ध्यान देना, सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो कि अगर एक हमारे पास 1 है तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, सक्सेसिव इक्वल, या यूं कह लो सक्सेसिव उनका डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए, जैसे 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, इस तरीके से। या सक्सेसिव का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, से 1 2 3 11 12 13 31 32 33 इस तरीके से, 17 18 19 इस तरीके से, क्लियर। नाउ जैसे इसका मैं ग्राफ बनाया अगर, तो सक्सेसिव बोल रहा है ना, तो पॉइंट ए ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं और एक पॉइंट हम सी ले लेते हैं। इसका टाइम t1 हो गया, इसका टाइम t2 हो गया, इसका टाइम t3 ले लेते हैं। डिस्टेंस सेम है, सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ये हमारे पास O पॉइंट हो गया, ऐसा कुछ मैंने मान लिया। लेट द पॉइंट डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंसेस, लेट द पॉइंट डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंसेस, लेट द पॉइंट डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंसेस। इक्वल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, OA AB और BC इज इक्वल टू x इन टाइम t1 t2 t3, इन टाइम t1 t2 t3। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ particle is u, let the initial velocity of particle is u and uniform acceleration is f, uniform acceleration is f, so that x is equal to ut plus half ft square। हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है ना, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f है तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। यही तो हमने अभी निकाला है, प्रूफ किया है। तो एट पॉइंट ए पे देखते हैं, एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमारे पास OA डिस्टेंस x है, टाइम कितना है हमारे पास t1 है, तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू
यू टी वन प्लस हाफ एफ टी वन स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एट पॉइंट बी पे मानो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2x डिस्टेंस है, टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू यू t1 प्लस t2, टाइम की जगह पे रखना है प्लस हाफ एफ ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये प्रूफ करना है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब बेसिकली एट पॉइंट सी पे बात करेंगे, एट पॉइंट सी पे, तो इस केस में क्या आ जाएगा 3x, टोटल डिस्टेंस 3x हो जाएगी इज इक्वल टू यू प्लस टाइम क्या हो जाएगा t1 t2 t3 हो जाएगा प्लस 1/2 t1 t2 प्लस t3 का होल क्यूब हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ से t1 t2 t3 कॉमन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3x अपॉन में t1 t2 t3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसके अपॉन में भेज दिया, ये है यू प्लस हाफ t1 t2 स्क्वायर, ये हो गया विच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ t1 t2 t3 का स्क्वायर, ठीक है। जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 हमारे पास x बराबर x इज इक्वल टू यू प्लस t1 था, यू t1 प्लस हाफ एफ t1 स्क्वायर था, तो यहाँ से x अपॉन t1 लिख लो, तो आ जाएगा u प्लस हाफ t1, यू प्लस हाफ t1, ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 हमारे पास जो था वो क्या था, हमारे पास 2 ऑफ x इज इक्वल टू यू t1 प्लस t2 प्लस 1/2 t1 प्लस t2 का स्क्वायर था, यही था ना भाई साहब। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 ऑफ x, यहाँ से हम लिख सकते हैं नहीं, ये हो गया x अपॉन t1, ठीक है, क्लियर। दूसरा बात हम कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 2 था उसको हम लिखेंगे x अपॉन t2, इक्वेशन 2 है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू t1 प्लस यू t2 प्लस आ जाएगा हाफ ब्रैकेट में t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ t1 t2, है ना। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, यू एफ t1 प्लस हाफ एफ t2 x अपॉन t2, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा, देखो t2 हर जगह होगा, जहां जहां पे t2 है वहां से t2 ले लो कॉमन, लेकिन ये बन नहीं रहा है यार रिलेशन। 1 वाले से तो x अपॉन t1 यू प्लस हाफ t2 आ गया, t1 आ गया, इसके बारे में कैसे सोचा जाए, x अपॉन t2 यू एफ t1 प्लस एफ t2 आएगा, यू एफ t1 अच्छा जरा ये इसको सॉल्व करो जरा, जैसे x अपॉन t2 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे u प्लस एफ t1 प्लस हाफ एफ t2, ऐसा। तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा u t2 प्लस एफ t1 t2 प्लस आ जाएगा 1/2 एफ t2 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2u t1 प्लस 2f t1 t2 प्लस f t1 t2 स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से आएगा t1 u t2। यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी हो रही है भाई साहब, इसको सॉल्व आउट करने में। बेसिकली रुको मैं बताता हूँ, परेशान नहीं होना है। इसको तुम करो क्या, इसको इरेज करो, विजन हो गया मुझे कुछ, इसको इरेज करो।
ये वाली बात तो समझ में आ गई, x अपॉन T1 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ T1, ऐसा समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है, वेरी गुड। अब बेसिकली करना क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है वो इम्प्लाई करेगा x अपॉन T2 विच इज इक्वल टू u प्लस एफ T1 प्लस हाफ ऑफ एफ T2, हाफ ऑफ एफ T2। जैसे ये है सिमिलरली इस तरीके से लिखना है, u एफ T1, जैसे यहाँ पे T1 है तो एफ T1 हाफ T2, जैसे x/3 हम लिखेंगे x/3, तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस एफ T1 है एफ T1 प्लस एफ T2, क्योंकि जो हाफ T2 है वो एफ T2 में जाएगा, जो हाफ T2 है हाफ एफ T2 वो एफ T2 में जाएगा। जैसे यहाँ पे है u एफ T1 है ना, प्लस तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 एफ T3। ये इनको तुम देख लेना, ठीक है, मैं बुक में देख के बताऊंगा कि बेसिकली ये कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन मुझे कुछ समस्या आ रही है इसको करने में, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। मैं दिक्कत क्या मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली इस टाइम पे क्या होगा। तो फिलहाल कर लेना, अगर ना हो तो बुक में देख लेना, अगर ना हो तो मुझे बताना, फिर मैं देख के इसको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये ऐसे ही होगा, x अपॉन T1, x अपॉन T2, x अपॉन T3 इस तरीके से निकलेंगे ये वैल्यूज आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको हम कुछ मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड और इसको मान लेंगे थर्ड। बेसिकली हमको x अपॉन T1 चाहिए, माइनस का x अपॉन T2 चाहिए, प्लस का x अपॉन T3 चाहिए, क्योंकि हमको T2 का माइनस आगे चाहिए था। और फिर इधर वाले जो टर्म है इन सबको जब ऐड वैड करोगे ना आप, जैसे u प्लस f/2 T1 प्लस क्या जाएगा u प्लस एफ T1 प्लस 1/2 एफ T2 प्लस फिर आ जाएगा u प्लस T1 प्लस एफ T2 प्लस f/2 T3 है ना, f/2 T3 इस तरीके से। फिर जब इसको टोटल सॉल्व करोगे आप टोटल, तो हमने जो ये निकाला है ना ये इतना आ जाएगा u प्लस हाफ T1 T2 T3 का स्क्वायर टोटल ये बनेगा। तो इसको इस जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, 3/x T1 प्लस T2 प्लस T3। अब यहाँ से हम x को ले लेंगे ऊपर वाले टर्म से कॉमन, तो आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 प्लस 1/T3 ऐसा आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या था, 3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। इसको थोड़ा करिएगा, ध्यान देना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा तो दूंगा ही। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी बुक से देखिएगा, फिर भी ना हो तो मुझे कोई जो है मैसेज कर दे या फिर कॉल कर दे, तो मैं इसे समझा दूंगा कैसे होगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसके क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में मुझे दिक्कत हो रहा था, क्लियर। चलिए अब इतनी बात हो गई, अब इसके बाद में हम थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में आपको पता होगा कि व्हाट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या कहता है, बताइए कि मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे बारे में क्या कहता है। मोशन अंडर ग्रेविटी होता है कि जैसे कोई बॉडी, आपको पता है कि फ्रीली फॉलिंग हो, फ्रीली फॉलिंग का मतलब समझते हो, ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि उसके पास कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी रेजिस्टेंस, कुछ बवाल नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इफ अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ अ बॉडी फ्रीली falling downward with constant acceleration, then acceleration due to gravity and takes as g, and where it is projected vertically upward and where it is projected vertically upward, takes as
एक्स इज माइनस टी। आपको पता है ना रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है जब हमारे पास रिटार्डेशन होता है। तो उस तरीके से अगर वर्टिकली अपवर्ड कोई चीज जा रही होगी तो एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास माइनस टी हो जाएगा। बस ये डेफिनेशन है, इसको जानिएगा। यहाँ पे माइनस प्लस का खेल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस ए। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, उसकी डिस्टेंस ए है, सेंटर ऑफ फोर्स है जो कि अट्रैक्ट करता है इनवर्सली डिस्टेंस को, यानी जो डिस्टेंस 1/x है। इनवर्सली का मतलब ये हो गया जो d2x बाई dt स्क्वायर है आपकी बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम ऐसे लिखेंगे d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू बाई आपकी बार क्या आ जाएगा x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस का म्यू बाई x आ जाएगा। अब इसको जरा हम v dv लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का म्यू बाई x dx। और फिर इसको करेंगे इंटीग्रेट तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस का म्यू ऑफ लॉग ऑफ x 1/x का हो गया प्लस का हो गया c1। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा सा इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास 0 था, ये हमारे पास p था, ये पॉइंट a है, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस a है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला x है। अब लिखो एट पॉइंट a, इनिशियली एट पॉइंट a पॉइंट पे क्या होगा, a पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में है, वो 0 होगी और हमारे पास x जो आ जाएगा वो a आ जाएगा। तो यहाँ पे जरा रखो, वेलोसिटी को 0 करो, माइनस का म्यू ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस c1। तो c1 इज नथिंग म्यू log ऑफ a हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब जरा ध्यान दो, इसी में रखो तो ये आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस का म्यू log ऑफ a log ऑफ x प्लस c1 की वैल्यू म्यू log ऑफ a हो जाएगी। यहाँ से म्यू कॉमन लो, log a माइनस log x, ये हो जाएगा हमारे पास log a बाई x। क्लियर और नॉट? तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास आया जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 म्यू log a बाई x। इसको थोड़ा और हम क्रिटिसाइज करेंगे तो v इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 म्यू log a बाई x हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आया, ध्यान दो, फ्रॉम a टू o, a से o की तरफ जाना है तो यहाँ पे x बराबर a से हमारे पास कहाँ जाएगा 0 पे, और t बराबर हमने 0 टू t बराबर हमने t1 मान लिया टाइम। तो जब इसको dx बाई dt लिखेंगे v को, और dx के नीचे हमारे पास आ जाएगा log a बाई x, और इंटीग्रेट करेंगे इसको हम कहाँ से, a से लेके 0 पे, ये माइनस इधर हम कंसीडर आउट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0 से t1 अंडर रूट 2 म्यू dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 म्यू t1 आ जाएगा। इधर वाली टर्म को थोड़ा सा 0 टू a करके dx करके माइनस को अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a बाई x, और इधर dx तो था ही, इधर आ गया अंडर रूट 2 म्यू t1। बताइए, इसमें तो कोई संशय नहीं है। नाउ इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ लेट करना log ऑफ a बाई x को कर लेता हूँ u स्क्वायर। सर आपने u स्क्वायर ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे, अरे माई साहब ये तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में रहेगा, ये log तो अंडर रूट में आएगा जब v स्क्वायर इधर हटेगा। ठीक है, तो यहाँ से u स्क्वायर लेने का पर्पस ये है कि हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से a बाई x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर u स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a e की पावर माइनस का u स्क्वायर। जब आप x बराबर 0 लिमिट लोगे तो यहाँ पे 0 बराबर a e की पावर माइनस का u स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। जब आप x इज इक्वल टू a लिमिट लोगे तो यह आ जाएगा a इज इक्वल टू a e की पावर माइनस का u स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ओके, तो अब की बार जो लिमिट हमारे पास आएगी वो u इज इक्वल टू 1 थोड़ी आएगी यार, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस u स्क्वायर, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस का u स्क्वायर, u बराबर हो जाएगा 0। x जब a है तो u 0 है, x जब 0 है तो u हमारे पास कैसा आया, इन्फिनिटी आया। क्लियर? ओके, नाउ अब हम लिख देते हैं
ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी से 0 लिमिट ए की पावर माइनस का यू स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, ये माना था ना, तो यहाँ जरा dx बाई डी टी भी निकालो। x बराबर ए की पावर माइनस का यू स्क्वायर है ना, x बराबर ए की पावर माइनस का यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dx बराबर ए की पावर माइनस का यू स्क्वायर माइनस का 2u साथ में du। वही यहाँ पे लिख रहे हैं, माइनस का 2u और साथ में du। ये हो गया dx की वैल्यू डिवाइड बाई, ये अंडर रूट यू स्क्वायर था और साथ में इधर 2 म्यू t1 था। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2a हो गया, एडजस्ट कर लो माइनस, तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया e की पावर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन, हाँ एक देखो यहाँ से u मिलेगा, इस u से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, du आ जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू t1। ये जो इंटीग्रेशन है इसकी एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास रूट पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू रूट 2 म्यू t1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a रूट पाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 म्यू विच इज इक्वल टू t1। तो यहाँ से t1 की वैल्यू इज नथिंग अंडर रूट पाई अपॉन 2 म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला टाइम निकल गया। बताइए कोई भी संशय हो, कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक और लास्ट लेक्चर आपका आएगा इस वाले एसएचएम पे, और फिर ये फिनिश हो जाएगा एसएचएम। ठीक है, 5 लेक्चर में एसएचएम आपका खत्म। एसएचएम खत्म होने के बाद मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फोर्स इन रेजिस्टिंग मीडियम, है ना, रेजिस्टिंग मीडियम, फिर प्लानेटरी मोशन डिस्कस करेंगे। फिर अच्छा देखो एक बात और बता दें, फोर्स इन रेजिस्टिंग मीडियम, अच्छा यहाँ पे है, फोर्स इन रेजिस्टिंग मीडियम डिस्कस करेंगे एसएचएम के बाद। एसएचएम के बाद फोर्स इन रेजिस्टिंग मीडियम, फिर प्लानेटरी मोशन, और फिर फोर्स इन 3D। फोर्स इन 3D में 3 क्वेश्चन है, इसी में से 15 नंबर का एक पूछा जाएगा। प्लानेटरी मोशन में 4 क्वेश्चन है, इसी में से एक 15 नंबर का पूछा जाएगा। फोर्स इन रेजिस्टिंग मीडियम में 6 to 7 क्वेश्चन है, इसी में से एक 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से तो आपको करना ही करना है, ये तीनों चैप्टर करने, और ये 2 जो चैप्टर बताए इसमें से एक पूछा जाएगा, आपका इतना में ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आप जो कहेंगे। ठीक है, क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, मौज करिए, थैंक यू।